विधि 62। जहां कहीं तुम्हारा मन भटकता है, भीतर या बाहर, उसी स्थान पर यह है। मन एक द्वार है। यही मन जहां कहीं भी भटकता है, जो कुछ भी सोचता है, मनन करता है, सपने देखता है, यही मन और यही क्षण द्वार है। यही एक अति क्रांतिकारी विधि है, क्योंकि हम कभी नहीं सोचते कि साधारण मन द्वार है। हम सोचते हैं कि कोई महान मन, कोई बुद्ध या जीसस का मन प्रवेश कर सकता है। हम सोचते हैं कि बुद्ध या जीसस के पास कोई असाधारण मन है, और यह सूत्र कहता है कि तुम्हारा साधारण मन ही द्वार है। यही मन जो सपने देखता है, कल्पनाएं करता है। यही मन द्वार है जो कुरूप कामनाओं और वासनाओं से, क्रोध और लोभ से खचाखच भरा है, जिसमें यह सब है जो निंदित है, जो तुम्हारे बस के बाहर है, जो तुम्हें यहां से वहां भटकाता रहता है, जो सतत एक पागल खाना है। यही मन द्वार है जहां कहीं तुम्हारा मन भटकता है। इस जहां कहीं को स्मरण रखो। भटकने का विषय महत्वपूर्ण नहीं है। जहां कहीं तुम्हारा मन भटकता है, भीतर या बाहर, उसी स्थान पर ये बाहर बाहर, ये बाहर। बहुत सी बातें समझने जैसी हैं। एक की साधारण मन उतना साधारण नहीं है जितना हम समझते हैं। साधारण मन जागतिक मन से असंबद्ध नहीं, वो उसका ही अंश है। उसकी जड़ें अस्तित्व के केंद्र तक चली गई हैं, अन्यथा तुम अस्तित्व में नहीं हो सकते हो। एक पापी भी परमात्मा में आधारित है, अन्यथा यह अस्तित्व में नहीं हो सकता था। वह जो शैतान है, वह भी परमात्मा के सहारे के बिना नहीं हो सकता है। अस्तित्व ही इसलिए संभव है क्योंकि वह परमात्मा में प्रतिष्ठित है। तुम्हारा मन स्वप्न देखता है, कल्पना करता है, भटकता है, वह तनावग्रस्त है, दुखी है, संताप में है। वह जैसे भी गति करता है, जहां भी जाता है, वह समग्र से जुड़ा रहता है, अन्यथा संभव नहीं है। तुम अस्तित्व से भाग नहीं सकते, वह असंभव है। इसी क्षण तुम्हारी जड़ें अस्तित्व में गड़ी हैं। अगर इसी क्षण हमारी जड़ें अस्तित्व में गढ़ी हैं, तो अहंकारी मन को लगेगा कि फिर तो कुछ करना नहीं, हम तो परमात्मा में ही हैं, फिर इतनी आपाधापी की क्या जरूरत है। तुम्हारी जड़ें तो परमात्मा में है। लेकिन तुम इस तथ्य के प्रति मूर्छित हो, जब मन भटकता है तो दो चीजें होती हैं, मन और भटकाव। मन के विषय और मन। आकाश में तैरते बादल और आकाश, वहां दो चीजें हैं, बादल और आकाश। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बादल इतने हो जाएं कि आकाश छिप जाता है। तुम उसे देख नहीं सकते हो, लेकिन जब तुम नहीं देख पाते हो तब भी आकाश विलीन नहीं होता। वह विलीन नहीं हो सकता। आकाश के विलीन होने का कोई उपाय नहीं है। वह आच्छादित या प्रकट, दृश्य या अदृश्य। अगर तुम बादलों पर ही ध्यान देते हो तो आकाश भूल जाता है, और अगर तुम आकाश पर ध्यान देते हो तो बादल गौण हो जाते हैं। वे आते और जाते हैं। तुम्हें बादलों की बहुत चिंता लेने की जरूरत नहीं है, वे आते जाते रहते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि इन बादलों ने रत्ती भर भी आकाश को नष्ट नहीं किया है। उन्होंने आकाश को गंदा भी नहीं किया है, उन्होंने उसका स्पर्श भी नहीं किया है। आकाश तो सदा कुंवारा है। जब तुम्हारा मन भटकता है तो दो चीजें होती हैं, एक तो बादल है, विचार है, विषय है, बिंब है, और दूसरी चेतना है, खुद मन है। जब तुम बादलों पर, विचारों पर, बिंबों पर बहुत ध्यान देते हो तो तुम आकाश को भूल जाते हो। तब तुम मेजबान को भूल गए और मेहमान में ही बुरी तरह उलझ गए। वे विचार, वे बिंब जो भटक रहे हैं, केवल मेहमान हैं।
अगर तुम मेहमानों पर सब ध्यान लगा देते हो तो तुम अपनी आत्मा ही भूल बैठे। अपने ध्यान को मेहमानों से हटाकर मेजबान पर लगाओ, बादलों से हटाकर आकाश पर केंद्रित करो और इसे व्यवहारिक ढंग से करो। काम वासना उठती है, वह बादल है। यह बड़ा घर पाने को लोभ पैदा होता है, यह भी बादल है। तुम इससे इतने ग्रस्त हो जाते हो कि भूल ही जाते हो कि यह किस में उठ रहा है, यह किसी को घटित हो रहा है, कौन इसके पीछे है, किस आकाश में ये बादल उठ रहे हैं। उस आकाश को स्मरण करो और अचानक बादल विदा हो जाएगा। सिर्फ बदलने की जरूरत है, परिप्रेक्ष्य बदलने की जरूरत है। दृष्टि को विषय से विषयी पर, बाहर से भीतर पर, बादल से आकाश पर, अतिथि से आतिथ्य पर ले जाने की जरूरत है। सिर्फ दृष्टि को बदलना है, फोकस को बदलना है। एक जैन सदगुरु लिंची प्रवचन कर रहा था। भीड़ में से किसी ने कहा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। मैं कौन? लिंची ने बोलना बंद कर दिया। सब लोग चौकन्ने हो गए। लिंची क्या उत्तर देने जा रहा है? सब यही सोच रहे थे, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वो कुर्सी से नीचे उतरा, आगे बढ़ा और उस आदमी के पास पहुंचा। पूरी भीड़ चकित और सजग हो उठी। लोगों की श्वासें तक रुक गई। लिंची क्या करने जा रहा है? उसे कुर्सी पर बैठे बैठे जवाब देना था। कुर्सी से उठने की क्या जरूरत थी? और प्रश्नकर्ता तो बहुत भयभीत हो गया। लिंची अपनी बेधक दृष्टि उस व्यक्ति पर जमाए पास आया। उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया, उसे झकझोरा और कहा, आंखें बंद करो। और उसका स्मरण करो जो ये प्रश्न पूछ रहा है। उस आदमी ने आंखें बंद की। हालांकि डरते डरते वो अपने भीतर खोजने गया कि किसने ये प्रश्न पूछा था, और वो वापस नहीं आया। भीड़ प्रतीक्षा करती रही। उस आदमी का चेहरा मौन और शांत हो गया। तब लिंची ने उसे फिर झकझोरा, अब बाहर आओ और सबको बताओ कि तुम कौन हो। वो आदमी हंसने लगा और कहा, जवाब देने का आपका खूब अद्भुत ढंग है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभी मुझसे यही पूछे तो मैं भी वही करूंगा। मैं उत्तर नहीं दे सकता। ये दृष्टि की, परिप्रेक्ष्य की बदलाहट थी। तुम पूछते हो कि मैं कौन हूं, और तुम्हारा मन प्रश्न पर केंद्रित है, जबकि उत्तर प्रश्न के ठीक पीछे प्रश्नकर्ता में छिपा है। दृष्टि को बदलो, अपने पर लौट आओ। यह सूत्र कहता है, जहां जहां तुम्हारा मन भटकता है, भीतर या बाहर, उसी स्थान पर यह है। तुम सोचते हो कि बादल मेरी संपदा है। तुम सोचते हो कि जितने ज्यादा बादल होंगे मैं उतना ही बेहतर, उतना ही ज्यादा समृद्ध हो जाऊंगा, और तुम्हारा सारा आकाश, सारा आंतरिक आकाश उनसे आच्छादित है, ढंग का है। एक अर्थ में बादलों में आकाश खो गया है, और बादल ही तुम्हारा जीवन है। बादलों का जीवन ही संसार है। ये बात एक क्षण में घट सकती है। ये दृष्टि सदा अचानक ही घटती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कुछ भी मत करो और अचानक घटेगी। तुम्हें बहुत कुछ करना होगा, लेकिन यह क्रमिक ढंग से नहीं घटता। तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। तब करते करते एक दिन वह क्षण आता है जब तुम भाप बनने के सही तापमान पर पहुंच जाते हो। अचानक पानी पानी नहीं रहता है, वह भाप बन जाता है। अचानक तुम विषय से बाहर हो जाते हो। तुम्हारी आंखें अब बादलों पर नहीं अटकती। अब अचानक तुम आंतरिक आकाश की तरफ भीतर मुड़ जाते हो। हां, कभी क्रमिक रूप से नहीं होता। तुम्हारी आंख का एक अंश भी भीतर की ओर मुड़ जाता है और उसका दूसरा अंश बाहर बादलों पर लगा रहता है। ऐसा कभी नहीं होता। यह अंशों में नहीं घटित होता। या तो तुम विषयों को देखते हो, या अपने को, या तो संसार को, या ब्रह्म को। फिर तुम संसार में वापस आ सकते हो। तुम फिर अपनी दृष्टि बदल सकते हो। अब तुम मालिक हो।
सच तो यह है कि तुम तभी मालिक होते हो जब स्वेच्छा से अपनी दृष्टि बदल सकते हो। मुझे एक तिब्बती संत मारपा का स्मरण आता है। जब वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ, जब वो बुद्ध हुआ, जब वह अंतस की ओर मुड़ गया, जब उसने अंतराकाश का, अनंत का साक्षात्कार किया हो, तो किसी ने उससे पूछा, मारपा आप कैसे हो? मारपा ने उत्तर दिया, यह अपूर्व है, अप्रत्याशित है। अब तक किसी बुद्ध ने वैसा उत्तर नहीं दिया था। मारपा ने कहा, पहले जैसा ही दुखी। वह आदमी तो भौचक्का रह गया। उसने पूछा, पहले जैसा ही दुखी? लेकिन मारपा हंसा। उसने कहा, हां, लेकिन एक फर्क के साथ, और फर्क यह है कि अब मेरा दुख स्वैच्छिक है। अब मैं कभी कभी बस संसार का स्वाद लेने के लिए अपने से बाहर लौट सकता हूं, लेकिन मैं मालिक हूं। मैं किसी भी क्षण भीतर लौट सकता हूं और दोनों ध्रुवों के बीच गति कर सकता हूं, तभी कोई जीवित रह सकता है। कभी मैं दुखों में लौट सकता हूं, लेकिन अब दुख मुझे नहीं घटित होते, मैं ही उन्हें घटित होता हूं और मैं उनसे अछूता रह सकता हूं। निश्चित ही जब तुम स्वेच्छा से गति करते हो, एक बार तुमने जान लिया कि दृष्टि को अंतर्मुखी कैसे किया जाए, तुम संसार में वापस आ सकते हो। सभी बुद्ध पुरुष संसार में वापस आए हैं। वे दृष्टि को फिर संसार में ले जाते, लेकिन अब आंतरिक मनुष्य की गुणवत्ता भिन्न है। वह जानता है कि यह उसकी स्वतंत्र दृष्टि है। वो बादलों को भी गति करने की इजाजत दे सकता है। अब बादल मालिक न रहे, वे तुम पर हावी नहीं हो सकते। वे अब तुम्हारी मर्जी से घूमते हैं और यह सुंदर है। कभी कभी बादलों से भरा आकाश सुंदर होता है, बादलों की हलचल सुंदर होती है। अगर आकाश आकाश बना रहे तो बादलों को तैरने दिया जा सकता है। समस्या तो तब खड़ी होती है जब आकाश अपने को भूल जाता है और वहां बादल ही बादल रह जाते हैं। तब सब कुछ कुरूप हो जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता खो गई। यह सूत्र सुंदर है। जहां कहीं तुम्हारा मन भटकता है, भीतर या बाहर, उसी स्थान पर यह झेन परंपरा में इस सूत्र का गहरा उपयोग हुआ है। झेन कहते हैं कि साधारण मन ही बुद्ध मन है। भोजन करते हुए तुम बुद्ध हो, सोते हुए तुम बुद्ध हो, कुएं से पानी ले जाते हुए तुम बुद्ध हो। तुम हो कुएं से पानी ले जाते हो। भोजन करते हुए, बिस्तर पर लेटे हुए तुम बुद्ध हो। ये पहेली जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। तुम उसे समस्या नहीं बनाते और सिर्फ पानी ढोते हो। अगर तुम्हारा मन बादलों से मुक्त है और आकाश खाली है, अगर तुम केवल पानी ढोते हो तो तुम बुद्ध हो। तब भोजन करते हुए तुम सिर्फ भोजन करते हो और कुछ नहीं करते। लेकिन हम जब भोजन करते हैं तो उसके साथ हजारों चीजें करते रहते हैं। हो सकता है तुम्हारा मन भोजन में बिल्कुल न हो, तुम्हारा शरीर यंत्र की भांति भोजन कर रहा हो, तुम्हारा मन कहीं और हो सकता है। किसी विश्वविद्यालय का एक छात्र कुछ दिन पहले आया था। उसकी परीक्षा करीब थी, इसलिए वह कुछ पूछने आया था। उसने कहा, मैं बहुत उलझन में हूं। समस्या यह है कि मैं एक लड़की के प्रेम में पड़ गया हूं, तो परीक्षा की सोचता रहता हूं, और जब पढ़ता रहता हूं तो लड़की के विषय में सोचता रहता हूं। पढ़ते समय मैं वहां नहीं होता, मैं कल्पना में अपनी प्रेमिका के साथ होता हूं, और जब प्रेमिका के साथ होता हूं तो कभी उसके साथ नहीं होता। मैं अपनी समस्याओं के बारे में, नजदीक आती परीक्षा के बारे में चिंता करता रहता हूं। नतीजा यह है कि सब कुछ गड़मुड़ हो गया है। ये लड़का ही नहीं, ऐसे ही हर कोई गड़मुड़ है। जब तुम दफ्तर जाते हो तो तुम्हारा मन घर में होता है, जब तुम घर में होते हो
तो तुम्हारा मन दफ्तर में होता है और तुम ऐसा जादुई करिश्मा कर नहीं सकते। घर में होकर तुम घर में ही हो सकते हो, 0। 5 दफ्तर में नहीं हो सकते। और अगर तुम दफ्तर में हो तो तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम पागल हो। तब हर चीज दूसरी चीज में उलझ जाती है, गुत्थम गुत्था हो जाती है, तब कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और यही मन समस्या है। कुएं से पानी खींचते हुए, कुएं से पानी ढोते हुए। तुम अगर मात्र यही काम कर रहे हो तो तुम बुद्ध हो। अगर तुम जैन सद्गुरुओं के पास जाओ और उनसे पूछो कि आप क्या करते हैं, आपकी साधना क्या है, ध्यान क्या है, तो वे कहेंगे जब नींद आती है तो हम सो जाते हैं, जब भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। बस यही हमारी साधना है और कोई साधना नहीं है। लेकिन ये बहुत कठिन है। हालांकि आसान मालूम होती। अगर भोजन करते हुए तुम सिर्फ भोजन करो, अगर बैठे हुए तुम सिर्फ बैठो और कुछ न करो, कोई विचार न हो, अगर तुम वर्तमान क्षण के साथ रह सको, उससे हटो नहीं, अगर तुम वर्तमान क्षण में डूब सको, न कोई अतीत हो न कोई भविष्य हो, अगर वर्तमान क्षण ही एकमात्र अस्तित्व हो, तो तुम बुद्ध हो। तब यही मन बुद्ध मन बन जाता है। तो जब तुम्हारा मन भटकता है तो उसे रोकने की चेष्टा मत करो, बल्कि आकाश को स्मरण करो। जब मन भटकता है तो उसे रोको मत, उसे किसी बिंदु पर लाने की, एकाग्र करने की चेष्टा मत करो। नहीं, उसे भटकने दो, लेकिन भटकाव पर बहुत अवधान मत दो। न पक्ष में न विपक्ष में, क्योंकि तुम चाहे उसके पक्ष में रहो या विपक्ष में, तुम उससे बंधे रहते हो। आकाश को स्मरण करो, भटकन को चलने दो। और इतना ही पर चलती हुई राह है। अनेक लोग इधर उधर चले जा रहे हैं। मन एक चलती हुई राह है। मैं आकाश हूं, बादल नहीं। इसी स्मरण को याद रखो, इस भाव में उतरो, इसमें ही स्थिर रहो। देर देर तुम देखोगे कि बादलों की गति बंद पड़ गई है, बादलों के बीच में अंतराल आने लगा है। वे अब उतने घने नहीं रहे, उनकी गति मंद पड़ गई है। उनके पीछे का आकाश दिखाई पड़ने लगा है। अपने को आकाश की भांति अनुभव करते रहो, बादलों की भांति नहीं। देर बेर किसी दिन, किसी सम्यक क्षण में, जब तुम्हारी दृष्टि सचमुच भीतर लौट गई है, बादल विलीन हो जाएंगे और तब तुम शुद्ध आकाश हो, सदा से शुद्ध, सदा से अस्पर्शित आकाश हो। और एक बार तुमने इस कुंवारापन को जान लिया तो फिर बादलों के संसार में वापस आ सकते हो। तब संसार का अपना ही सौंदर्य है, तब तुम इसमें रह सकते हो। लेकिन अब तुम मालिक हो, संसार बुरा नहीं है। मालिक की तरह संसार समस्या नहीं है। जब तुम ही मालिक हो तो तुम उसमें रह सकते हो। तब संसार का अपना ही सौंदर्य है, वह सुंदर है, प्यारा है। लेकिन तुम उसके सौंदर्य को, उस माधुर्य को अपने भीतर मालिक होकर ही जान सकते हो।